वेलकम टू एक्शन क्लासेस। आज हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड पूरा पाषाणकालीन और वैदिक सभ्यता के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन करेंगे जो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप देख रहे हैं थंबनेल पर कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो पेपर में पूछे गए हुए हैं, तो 100% पूछे गए प्रश्नों का हम लोग विश्लेषण करेंगे इस चैप्टर में। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए और शेयर करिए। इसके बाद आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ से आपको पीडीएफ और क्लास नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है, पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था। तो पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था, वो था शिकार। इसके साथ ही अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, नवपाषाण काल के लोगों के द्वारा पाला गया प्रथम पशु कौन सा है। तो प्रथम पशु कौन सा है, पशु। इसलिए सबसे पहले कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल खोजा गया था। तो सबसे पहले हड़प्पाकालीन सभ्यता हड़प्पाकालीन स्थल जो खोजा गया था उसका नाम क्या था, हड़प्पा था। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन है, घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि। घाटी सभ्यता एक अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी। फिर उसके बाद हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित है। तो हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो आंसर है कांस्य युग से संबंधित है। फिर हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है। तो किस पशु का चित्रण नहीं किया गया, तो आंसर है 6 का ए आंसर गाय का चित्रण नहीं किया गया। फिर आंसर सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। तो ऑप्शन ए क्या लिखे हैं, पहला है पहली नगरीय सभ्यता थी, दूसरी जबकि ग्रामीण थी। दूसरा है पहली व्यापार को महत्व देती जबकि दूसरी धर्म को। पहली अहिंसा में विश्वास करती थी जबकि अहिंसा के संदर्भ में दूसरी सभ्यता का कोई विशेष नियम नहीं था। पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी जबकि दूसरी में बरगद की होती थी। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा, पहली नगरीय सभ्यता थी जबकि दूसरी ग्रामीण सभ्यता थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या थी, तो वो लिपि थी डी, अभी तक सही पहचान नहीं हो पाई। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की अभी तक पहचान नहीं हो पाई। इसके साथ ही निम्नलिखित में से मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। तो मृतकों का टीला नाम से किसको जाना जाता है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी, मोहनजोदड़ो। इसके साथ ही निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। तो हड़प्पा के अवशेषों को खोजने वाला सर्वप्रथम जो विद्वान था उसका नाम था ए कनिंघम। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे, पशुपति। फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति मिलती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जिसकी पूजा करते थे उसी की आकृति मिलती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 12 का ए, पशुपति की आकृति मिलती है। फिर मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है, तो वो सिंध में स्थित है। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है, तो वो है लोथल। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार अनाज संग्रह करने का स्थान कहाँ मिला है, तो वो मिला है मोहनजोदड़ो में। फिर निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है, तो ऑप्शन क्या है, हड़प्पा, कालीबंगा, रंगपुर और रोपड़। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, हड़प्पा। फिर अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है, तो उसका नाम हो जाएगा 17, इसका नाम हो जाएगा सिंध। तो अमरी जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल है किस प्रांत में स्थित है, तो उसका नाम है सिंध। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था। तो लोगों का मुख्य धंधा क्या था उसमें, उस समय कृषि था। फिर हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था। तो हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में नहीं था, तो उसका आंसर हो जाएगा डी, बालाकोट। अगला, इनमें से
कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? तो उसका आंसर हो जाएगा सी। आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, आलमगीरपुर। फिर हड़प्पा कालीन लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? हड़प्पा कालीन लोगों को किस चीज़ की जानकारी नहीं थी? तो हड़प्पा कालीन लोगों को जानकारी नहीं थी सी, लोहे की जानकारी नहीं थी। इसके बाद क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता को आर्यपुर सभ्यता किसके प्रमाण मिलने के कारण से कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा बर्तन। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि उनके घर ईंट के बने होते थे, सभा भवन की खोज मोहनजोदड़ो में हुई है, घर की निर्माण योजना में खुला चौक मुख्य लक्षण था। तो उपयुक्त सभी। उसका सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान निम्न में से है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी, शहर योजना प्रणाली में। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान कहाँ मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का ज्ञान मिलता है पुरातात्विक उत्खनन से। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया? तो मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया है? तो तांबे का प्रयोग किया गया। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमने आपको करवाए। सो वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।